कन्नर में आपका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। हम इस समय उपस्थित है जनपद आजमगढ़ के सरायमीर, जो मुहर्रम निकाला जा रहा है, 40वां, शायद 40वां ने चाचा, 40वां निकाला जा रहा है। करबला के शहीद हजरत इमाम हुसैन का जो है चहलुम बोला जाता है 40वां इसी ने। और इसी के साथ साथ हमारे अध्यक्ष जी हैं और इनके जो 40वां के जो मुहर्रम निकाला जाता है, इसके कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे मिलते हैं, देखिए क्या बताते हैं। ये चाचा 40वां कब निकाला जाता है, कितने दिन पे निकाला जाता है? 10 मुहर्रम के बाद से 40 दिन पे ये निकाला जाता है। अच्छा, तो आज 40 दिन पूरा हुआ है, तो यहाँ 40 का जुलूस निकला हुआ है। हाँ, और ये जो है लगभग 1400 साल से 1400 साल जी। ये घटना कैसे हुई थी, कैसे बता सकते हैं इसके विषय में थोड़ा से? हम जब भाई थोड़ा पीछे बनाइएगा। उस वक्त एक यजीद नामी बादशाह था, जो इमाम हुसैन को करबला में बुला के उसने उनको शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया जी। जिसमें 72 बच्चे बूढ़े सब लोग 72 थे, और 50,000 की फौज इतने के लिए लगा, 50,000 की फौज लगाई थी। और इन 72 को शहीद किया, और उनके जो बच्चे थे बूढ़े थे सबको कत्ल किया, और 3 दिन तक प्यासा रखा। उसी की याद में हम लोग आज 40वां मनाते हैं। ये आप लोग 40वां जब स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करके समाप्त करते हैं? जैसे ये मीर साहब का फाटक सरायमीर, जो सरायमीर नाम पड़ा है जी, वहाँ से उठता है, और ये खरेवा स्थित जो है इमाम बाड़ा है, करबला है, वहाँ जाके ये समाप्त होता है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सैयद कायम रजा हुसैनी, और इसी के अध्यक्ष हैं आप? जी। आपका जो हमारे नेतृत्व में निकलता है, आप ही के नेतृत्व? हाँ, ये हमारे खानदानी जुलूस है। और ये क्या नाम बताएं? सैयद कायम रजा हुसैनी। सैयद कायम हुसैन रजा जी हैं। और ये जो है हुसैनी। और देख सकते हैं, और इधर हम कैमरामैन से चाहेंगे एक बार पीछे का भी दृश्य से दिखाया जाए। काफी लोग जो है मौजूद भी है यहाँ पर, देख सकते हैं काफी के कतार में यहाँ फोर्स भी मौजूद है सरायमीर थाने के। और आपको और किसी से मिलवाते हैं, फिर देखते रहिए हमारे यूथ कॉर्नर के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ माताएं बहनें जितने हैं, काफी कतार में काफी भीड़ है, और सरायमीर थाने की फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। और बहुत शांति पूर्वक जो है जुलूस निकाला जा रहा है 40वां। और इसको जो है सरायमीर के स्थान, वो मीर साहब के स्थान से ले जाएंगे, और इसको भीमबाड़ा पे जो है समापन करेंगे इसका। और देख सकते हैं काफी लोग यहाँ जो है जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं हमारे बड़े भाई कुछ कहना चाहते हैं। भैया, ये जो 40वां निकल रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये इमाम हुसैन का चेलुम मनाया जा रहा है सरायमीर में, और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ। हम जैसे जौनपुर से आए हैं, जौनपुर से आए हैं, और 1-2 घंटे हम लोग पैदल ही चल रहे हैं जी। हाँ, और काफी कगार में बहुत भीड़ है, बहुत दूर तक, करीब 1 घंटे से रास्ता बंद है। हाँ, बस आधा घंटा लगेगा, फिर जुलूस इधर चला जाएगा। और देख सकते हैं ये भाई साहब जो है जौनपुर से आए हैं, और दूसरे से भी मिलते हैं। चाचा कुछ कहना चाहते हैं जुलूस के बारे में? बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से। आइए मोदी साहब, आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, और सबका सहयोग है। ऐसी कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है, हम यही के हैं। और ये देख सकते हैं चाचा, क्या कहना, शासन का सहयोग है। हाँ, और यहाँ के जो आवाम है, अपने जो है हर हिंदू मुसलमान जितने फिरके सबका सहयोग यहाँ पे है। और ये हजारों साल से होता आ रहा है, होता रहेगा। ये हजारों साल से होता आ रहा है, होता रहेगा इसी तरीके से। और जो आए हुए अवाम है, जो मोमिनीन है, जितने आए हुए हैं, सबका शुक्रिया अदा कर रही है यहाँ के अंजुमन, यहाँ के मोमिनीन जो भी है यहाँ पे, यहाँ की जनता जो है, पुलिस प्रशासन, सब लोग सब साथ में है, हिंदू मुसलमान सब साथ में है। और आइए स्टेज पे आइए, यहाँ ये देख सकते हैं काफी कगार में। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार ये गढ़वा का क्षेत्र दिखाया जाए। यहाँ काफी जो है जनता भी। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामिल यौमिद्दीन अम्मा बाद। सवार इमाम मज़लूम करबला, ये जुलूस अरबईन, जुलूस चहलुम, जो हमेशा की तरह इस साल भी अपने रास्ते से होता हुआ यहाँ तक आया है। मैं सबसे पहले तो मतलब ये बनता है कि मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा कर दूँ कि जिन्होंने जुलूस में हमारे साथ साथ रहे और हमारे साथ साथ शरीक हुए। ऐसे में मैं सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने थाना अध्यक्ष सराय मीर का, उनकी खिदमत में उनकी टीम का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूं। ज़िलाधिकारी महोदय का, अपने माननीय कप्तान ज़िले के, उनका शुक्रिया, शासन का, प्रशासन का, और साथ साथ सबसे ज़्यादा शुक्रिया यहाँ की जनता का है जो हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये निकले क्यों हैं, ये इतनी बड़ी संख्या में क्यों आए और कहाँ से आ गए। ये हुसैनी अज़ादार हैं और ये दुनिया को एक पैगाम देने के लिए निकले हैं। मुझे गर्व है, मुझे नहीं, ये जितने बैठे हैं सबको गर्व है जो भारत देश में जन्मे हैं, भारत देश में रहते हैं। मैं पंडित ब्रिज नारायण चकबस जो उर्दू अदब के एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, शायर हैं, उनका मुझे बेसाख्ता शेर याद आ रहा है। वो शेर यूँ रकम करते हैं कि ये अक़ीदा मिल्लतों का है नहायत ही कदीम, जब कभी मिल्लत की हालत होती है ज़ारो सकीम, कादिरे मुतलक जो है दानाए असरारो करीम, भेजता है रहनुमाई के लिए अपना नदीम। नदीम दोस्त को कहते हैं। भेजता है रहनुमाई के लिए अपना नदीम, रहबराने राहे हक जब रहबरी फरमाते हैं, भूले भटके सब मुसाफिर राह पर आ जाते हैं। इमाम हुसैन किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं हैं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर वर्ग, हर धर्म, बल्कि ये कहूँ कि अंतर आत्मा की आवाज़ का नाम है हुसैन। अंतर आत्मा की आवाज़ का नाम है हुसैन। देखिए, मैं जवानों से कह रहा हूँ, चाहे किसी धर्म क्यों, आप खुद क्यों ना हो हुसैनी अज़ादार, कभी कभी अज्ञानता हमें विवश कर देती है। हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उसके दुश्मन, ईश्वर उसे सेहत अता करे, वो खुशी खुशी सेहत के साथ अपने घर लौट के आए। मुझे विश्वास है कि अगर इसमें मरीज है तो हम हुसैनी अज़ादार दुआ करते हैं कि मालिक करे, अगर बेटा है तो माँ बाप से मिल जाए, किसी बहन का भाई है तो खुशी खुशी घर लौट के बहन के पास पहुंच जाए, किसी का परिवार, हम रो रहे हैं करबला में भाई को बहन से अलग कर दिया गया, बाप को बेटे से अलग कर दिया गया, ये हम उसी गम को मना रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ 20 से जगह दे दें, अगर आप 20 से सिर्फ जगह दे देंगे तो 20 से रास्ता हो जाएगा और एम्बुलेंस निकल जाएगी। मेरी गुजारिश है जल्दी से एम्बुलेंस को निकल जाने दें। आप सबसे इल्तमास से गुजारिश है, ये एम्बुलेंस के 20 से रास्ता दे दें और मुझे सिर्फ एक तो पैगाम जल्दी से देना है, और ताकि मैं चाहता हूं कि ये जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से होता हुआ गुजर जाए। कि मरीज इसमें है नहीं, मरीज को लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से जाएंगे, जो माइक की गाड़ी है और ये जो सभी लगी से किनारे कर ले, और आप सब जल्दी से बैठ जाए। मुझे बस 5 से 7 मिनट का समय दे दें ताकि मैं अपनी बात जल्दी से आपके सामने रख दूं। मेरी गुजारिश जल्दी से आप बैठ जाए। आप सब इल्तिमास से नारा सलवात पढ़ लें। सबके सामने वही शीश नवाते हैं। हमने तो अपने इस भारत देश की धरती पर, अपनी मातृभूमि पर, अपनी पाठशालाओं में, मदरसों में, धर्मस्थलों में जो पढ़ा है, स्कूलों में जहाँ हमें शिक्षा दी जाती है, वहाँ हमें एक प्रेयर सिखाई गई थी कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसी के आगे शीश नवाएं। तो ये जो हमारे खालिक
ने, हमारे क्रिएटर ने, मालिक ने सिखाया है। बस मैं एक पैगाम अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहता हूं, और से सुनिएगा। ये जो लोग बैठे हुए हैं, इसमें मुझे नहीं पता कि इसमें महेश कौन बैठा है, इसमें महमूद कौन बैठा है, इसमें जो है वो ईसाई मजहब का कौन बैठा है, इसमें सरदार कौन बैठा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें से अगर मैं किसी से कहूँ भाई खड़े हो, चलो डॉक्टर के पास चलो, या मान लीजिए किसी को डॉक्टर के पास जाना हो और बहुत इमरजेंसी भी, एम्बुलेंस देखा आपने, अगर फौरन लेकर के जाए तो सबसे पहले डॉक्टर कहेगा नहीं, इसके फौरन जो है वो ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, देखना है कि इसे बीमारी क्या है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा इसे फौरन मशीन के अंदर, MRI मशीन में डाला गया है। अब मुझे बताइए, MRI मशीन पहले पूछेगी कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो? अगर हिंदू होगा तो उसका हार्ट इतना बड़ा होगा, मुसलमान होगा तो उसके हार्ट का वेट अलग होगा, ईसाई होगा तो उसका लंग्स का वेट अलग होगा। अच्छा, ब्लड के लिए कभी ऐसा सुना आपने कि कोई जान जा रही हो, उसे कहा गया हो कि हमें ब्लड की जरूरत है, नहीं हमें मुसलमान का दूध वो चाहिए खून, हमें हिंदू का खून चाहिए? नहीं, मालिक ने जो हमारी बॉडी की, शरीर की संरचना बनाई है वो एक जैसी बनाई है। उसमें अगर डिस्टर्ब होता है तो डॉक्टर कहता है ये बीमार है, समझे आप? डॉक्टर कहता है अगर शारीरिक संरचना में हमारे आई बॉल्स, लंग्स, फेफड़े, हार्ट है ना, किडनी, ये सब का वेट मालिक ने एक जैसा रखा है, उसी को देख के रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट लिख देता है कि ये बीमार नहीं, ये सेहतमंद है। उसमें अगर डिस्टर्बेंस होता है तो कह देता है बीमार है, समझे आप? जब बनाने वाले ने एक जैसा बनाया है तो हम ये हिस्सों में क्यों तकसीम हो रहे हैं? होने की जरूरत नहीं। तो आप पूछेंगे ये धर्म अलग अलग क्यों है, इनके नाम अलग अलग क्यों है? याद रखना, उस मालिक ने बनाने के बाद किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को लंबा, किसी को नाटा, सबके भौगोलिक दृष्टि से सबकी पहचान अलग अलग कर दी। क्यों? इसलिए कि तुम एक दूसरे को पहचान सको। आप पूछेंगे क्यों? एक घर में अगर 5 भाई हों और सारे भाई का नाम आप दिनेश रख दीजिए, ये सबका नाम आप अहमद रख दीजिए, अगर माँ बाप किसी को बुलाएंगे दिनेश तो सारे वो 5 बच्चे दौड़ आएंगे, अहमद सारे बच्चे दौड़ आएंगे। इसका मतलब माँ बाप ने नाम अलग अलग रखा है इसलिए कि तुम्हारी पहचान हो सके, समझे आप? धर्म के नाम तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबकी जो तालीम और शिक्षा है वो एक है, एक ही माहौल के पढ़े हुए, एक ही तरीके से पढ़े हुए। इसका मतलब धर्म हमें जो है वो अनेकता में एकता सिखाता है, भाई भाई से लड़ता नहीं है, जो लड़ेगा उसे समाज कहेगा कैसा घर है। इसका मतलब नैतिकता और हमारे आदर्श, हमारे संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, उसी को हमें कायम रखना है, उसी को हमें बाकी रखना है, उसी को हमें बचाए रखना है। ये सबसे बड़ा पैगाम है हमारी उसका। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं और एक बात कहूं कि जितने अज़ादार इस वक्त बैठे हुए हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज। एक तो बात हो गई कि मालिक ने नाम अलग अलग रख दिए धर्म के, लेकिन पहचान सबकी एक जैसी रखी है। जब उसने सब एक जैसा बनाया है तो हम अलग अलग हिस्सों में, देखिए समाज का अपना ताना बाना। अरस्तु बहुत बड़ा फिलोसफर है, उसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वो समाज में रहना चाहता है। जो समाज से ऊपर हो, या तो वो देवता होगा या फिर वो जानवर। देखिए धर्म का काम क्या है? एक जानवर सड़क पे अगर जा रहा हो तो आप उसे क्या कहेंगे? ये पालतू है। अगर वो पालतू ना हुआ तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहते हैं? आवारा, यही कहा जाता है ना, आवारा पशु। अक्सर आप न्यूज चैनल्स में रिपोर्ट्स में देखे आवारा। देखिए जो बंधन से बंधा होता है, जो बंधन से बंधा होता है वो जिंदगी अच्छी जीता है, और जो आवारा होता है वो आप जानते हैं। ये धर्म जो है इंसान को एक बंधन में बांधने का काम करता है, और ये बंधन में बांध करके आपको उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां नैतिकता, इंसानियत, मानवता होता है। हालांकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, मैं डिस्कशन से प्रयास करते हुए, चूंकि लोगों को दिक्कत हो रही, बस आखिरी बात खत्म करके मैं कहना चाहता हूं, आप सबका शुक्रिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, प्रशासन का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। इमाम हुसैन की शहादत का ये गम, इमाम हुसैन की मजलूमी का ये गम, करबला के मजलूमों का ये पैगाम हम देने के लिए निकले हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने रोके रखा है, लेकिन लोगों को दिक्कत हो रही है, हमें वो पैगाम नहीं पहुंचाना, हमें वो बात नहीं करनी जिससे किसी को दिक्कत हो। बस ये कहने निकले हैं
हैं कि ये हमारा त्योहार नहीं है, ये पर्व नहीं है, बल्कि ये आज़ादारी करबला के मजलूमों की है। याद रखिएगा, हम कभी किसी को परेशान करने नहीं निकलते। हम एक बार फिर अपने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और गुजारिश करते हैं कि ये अरबईन हुसैनी जिसे 40 दिन पे करबला के शहीदों के लाशें पे कफन पड़े रहे, उन्हीं मजलूमों का हम मातम कर रहे हैं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, ईश्वर के लिए, इंसानियत के लिए जान देता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। जैसे कल हुसैन को यजीद नहीं मिटा पाया, आज के जमाने के जितने यजीद आ जाएं, हुसैनियत को न रोकने वाले हैं, न मिटाने वाले हैं, न ये खत्म होने वाले हैं। ये अपनी जान हथेली पे लिए हुए आज़ादार कल भी लब्बैक या हुसैन कह रहे थे, आज भी लब्बैक या हुसैन कह रहे हैं, कल भी लब्बैक या हुसैन कहते रहेंगे। और इसका जीता जागता प्रमाण ये अमित जी ने सबील लगा करके दे दिया। सरायमीर में अमित जी ने जो सबील लगाई है, उन्होंने ये बता दिया कि यही हमारे भारत देश के संस्कार हैं। किसी आज़ादारी में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, बल्कि इस अहाते में जो भी आ गया वो सिर्फ और सिर्फ हुसैनी था, हुसैनी है और हुसैनी रहेगा। हमारे सामने उपस्थित हैं ये जुलूस के संचालक, और इतनी काफी कतार में हर साल की भांति जो इस साल जो है बहुत काफी भीड़ है, बहुत दूर तक हम देखे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या दूसरे भी क्षेत्र से आए कि सब सरायमीर क्षेत्र के? देखिए, ये इमाम हुसैन का गम है, और ये मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का जो महीना होता है मुहर्रम, उसके 40 दिन के बाद इसे 40वां हम कहते हैं। तो ये जुलूस अरबईन इमाम हुसैन की याद में ये सांकेतिक करबला की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे ताबूत सांकेतिक दफन किए जाएंगे। और ये मानवता का संदेश लेकर के हमें गर्व है अपने भारत देश पर, अपने शासन प्रशासन पर, और हमारे सनातन धर्म के तमाम सम्मानित भाइयों का, जिनके सहयोग से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि हर धर्म के लोग हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि ये तो आप यहाँ देख रहे हैं, करबला में तकरीबन 2,11,528 लोग, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग पहुंचे हैं। और जहां पर बड़ी संख्या में न खाने की कमी, न पाने की कमी, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है इराक की, बल्कि लोगों ने स्वार्थ से, निस्वार्थ होकर के, जो उनके अंदर, लोगों के अंदर बांटने का प्रयास था, लोगों के सेवाओं का था, कि हमारे देश का ये एक पैगाम रहा है कि हमारे लिए जो लोग आते हैं वो देवता समान होते हैं, हमारे लिए मेहमान होते हैं। तो मेहमान का सबूत दिया। ये करबला के इमाम हुसैन की शहादत जो बड़ी निर्मम तरीके से इमाम हुसैन को ये उसी याद में किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि जो इंसान मानवता, इंसानियत के लिए कुर्बानी देता है, ईश्वर के लिए देता है, तो वो ईश्वर फिर उस नाम को जिंदा रखता है, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। और यही वजह है कि दुनिया की हर कौम, याद रखिएगा, इनको जो आप देख रहे हैं, इनको हम हुसैनी कहते हैं। ये कोई धर्म मजहब के लोग नहीं है, इसमें शिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। इन्हें हम हुसैनी की संज्ञा से सुशोभित करते हैं और ये हुसैनी कहे जाते हैं। तो जिस दिल में इंसानियत का दिल होगा, तो इसी तरीके से करबला के मजलूमों का खिराज पेश करता है। अपना नाम? मेरा नाम जीशान अली है, मेरा नाम जीशान आजमी के नाम से भी मशहूर हूँ, और मैं इस पूरे प्रोग्राम में संचालन का काम कर रहा हूँ। हालांकि ये सरायमीर की जनता के तरफ से ये जुलूस आयोजित किया गया है, और आज ये सिर्फ सरायमीर में नहीं है, बल्कि दुनिया के हर कोनों में इतनी संख्या में लोग एकत्र हो रहा है। नहीं, सरायमीर में सबसे ज्यादा देखने, आप सरायमीर में चूंकि देख रहे हैं, आप लोग जो है 10 बजे से निकले हुए जुलूस लेकर के, और इस समय 5 से ऊपर हो रहा है। अभी 3 दिन पहले आजमगढ़ शहर में हुआ था, आप सरायमीर में देखिए। नहीं, सरायमीर में काफी भीड़ है आज। सरायमीर में हर साल हम आते हैं, मगर इस साल ज्यादा भीड़ है। ये तो यहाँ की जनता का व्यवहार कहा जाएगा इसे। जो सरायमीर की जनता है इतनी व्यवहारिक है, इतने मोहब्बती लोग हैं, जब तक विश्वास नहीं होता कोई नहीं जाता। तो यहाँ की जनता पे लोगों का अटूट विश्वास है, इसी वजह से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करके इतनी बड़ी संख्या में सरायमीर। ये आपका जुलूस निकला कहाँ से है? ये हमारा जुलूस जो है, ये अपने चौक से निकला है, इमामबाड़ा है, वहां से निकला है, और निकल के अपने जो शासन की तरफ से जो हमारा बहुत पुराना रास्ता, 100 साल से ऊपर का रास्ता है, उसी रास्ते से होता हुआ करबला जा रहा है। करबला जाएगा तो ये चौक से जो निकला, सुनने में आता है वही मीर साहब है, सरायमीर नाम भी निकले। ये तारीख इसकी यही है कि यहाँ पे बुजुर्ग थे और बुजुर्गों ने इसे आबाद किया था, और आज उसी मोहब्बतों का पैगाम है। उन्हीं बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था आपस की यकजहती का, प्यार का, मोहब्बत का, सौहार्द का, भाईचारे का,
वो अब फल फूल रहा है। अभी देखिए माताएं बहनें जा रही हैं, अभी बिल्कुल देखिए आप देखिए माता बहनें कितना सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। ये इमाम हुसैन की शिक्षा है और ये नैतिकता है, ये संस्कार है कि जिसे दुनिया खुली आंखों से देख सकती है। वरना आप देख सकते हैं ऐसे में कोई माँ बहन सड़क पर चौराहों में भीड़ में निकलती है, इसका मतलब विश्वास अटूट विश्वास लोगों के ऊपर है। और आप यहाँ देख रहे हैं, मैं फिर बात में कहूंगा कि करबला इराक चलिए और वहां देख के आइए 2 करोड़ 11 लाख लोग जहां पर न भूखे रहे न प्यासे रहे, वहां पे 52 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक का, हालांकि 86 किलोमीटर पद यात्रा करते हैं और यूरोप तक से लोग पैदल आते हैं, पद यात्रा करते हैं, उसे अरबईन कहा जाता है। बॉम्बे के अंदर चले जाइए, दिल्ली के अंदर कि जहां से कोई जुलूस नहीं निकलता, वहां पे जुलूस निकला है, बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में लोग वहां पे थे। तो ये तो इमाम हुसैन की कुर्बानी का, दिलों को जीतने का, इमाम हुसैन ने जंग तो जीती है कुर्बानी दे करके, लेकिन सबसे बड़ा काम लोगों के दिल जीतने का किया है। दिल इमाम हुसैन ने जीता है कि जिसका परचम लेकर के आज दुनिया की हर कौम ये कह रही है कि हुसैन हमारे हैं। और ये बहनें भी जा रही हैं और मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।